अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का करेंगे आगाज़। सबसे पहले आपको बताएं कि सोई नॉर्दर्न ने एक साल में तीसरी बार गैस की कीमतों में इजाफा मांग लिया है। ओगरा आज दरख्वास्त की समाअत करेगा। सोई नॉर्दर्न ने 4,489 रुपये फ़ी MMBTU कीमत तजवीज़ की है। कीमत बढ़ने से बिलों में औसतन 155% तक इजाफा होगा। दरख्वास्त मंजूर हुई तो 600 रुपये बिल जमा कराने वालों को 1500 रुपये बिल अदा करना होगा। खानेवाल में महंगाई से तदाए अवाम गैस के भारी भरकम बिलों पर आए बेतहाशा टैक्सेस से परेशान है। शहरी कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है, जबकि गैस के बिलों ने मजीद मुश्किलात में डाल दिया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल शहजाद। जी सुहेल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद होते ही शहरियों पर एक महंगाई का तूफ़ान उमड़ आया है और शहरियों का कहना है कि 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। हम 2 वक्त की रोटी कमाएं या सुई गैस के जो भारी भरकम बिल हैं वो अदा करें। मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि टैक्सेस को ख़त्म करके आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम करे। जी बहुत शुक्रिया सोहेल, अपडेट करने के लिए। मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ अपीलों की समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 6 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। कॉसेस के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत खान 6 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल हैं। बात करेंगे, कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल बेलगाम हो गए हैं। डकैती मुजामत पर एक और नौजवान को कत्ल कर दिया गया। नॉर्थ कराची बिलाल कॉलोनी में डाकुओं की फायरिंग से 25 साल नौजवान अब्दुल रहमान जाँ बहक हो गया। मकतूल के भाई ने हुकूमत से कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। रमा साल डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 44 हो चुकी है। कराची वालों पर हर दिन भारी। शहर कायद में एक नौजवान डकैतों का निशाना बन गया। नॉर्थ कराची सेक्टर K5 में डकैती मुज़ाहमत पर 25 साल नौजवान को डकैतों ने मार डाला। पुलिस हुक्काम के मुताबिक फायरिंग का वाकया डकैती मुज़ाहमत के दौरान पेश आया। 2 मुलजिमान दुकान में लूट मार के लिए दाखिल हुए और मुज़ाहमत करने पर अब्दुल रहमान पर गोलियां चला दी, जिससे वो मौके पर दम तोड़ गया। मकतूल के भाई ने सिंध हुकूमत से फौरी कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। SSP सेंट्रल का कहना था शवाहिद इकट्ठे किए हैं, मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करेंगे। CCTV फुटेज के जरिए मजीद तहकीकात की जा रही हैं। रवां साल डाकुओं की फायरिंग से जहां बहक अफराद की तादाद 44 हो गई। दूसरी जानिब सुलझर बाजार में रिटायर्ड पुलिस एहलकार के झुलसने का वाकया कत्ल निकला। सफाक बेटों ने जायदाद के तनाजे पर बाप को कत्ल कर दिया, फिर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। एक बेटा गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक गला घोंट कर कत्ल का इंकशाफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। मुलजिमान ने वाकये को हादसे का रंग देने के लिए लाश जलाई थी। गुलाम नबी मेमन को IG सिंध मुकर्रर कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने 4 मार्च को IG के नाम के लिए नोटिफिकेशन भेजा था। गुलाम नबी मेमन दूसरी मरतबा IG सिंध तैनात हुए हैं। आम इंतखाबात से कबल इलेक्शन पॉलिसी के तहत हटाया गया था। गुलाम नबी मेमन इससे कबल मुख्तलिफ अहम ओहदों पर काम कर चुके हैं। और भी बताएं कि कोर कमांडर कराची बाबर इफ्तिखार और DG रेंजर्स कराची की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली की रिहाइशगाह आमद। शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। कोर कमांडर कराची ने शहीद की शुजात और बहादुरी पर खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि शहीद की कुर्बानी सुनहरी हुर्फों में लिखी जाएगी। कोर कमांडर कराची ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी भी की। DG रेंजर्स सिंध ने कहा कि दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। धाती तार बनाने, बेचने और खरीदने पर क्रैकडाउन का हुक्म। 0 टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पतंगबाजी के पे दर पे वाक़यात पर तशवीश का इज़हार कर दिया। अमन ओमान से मुतालिक इजलास में कहा कि जाँ बहक होने वाले बच्चे की वीडियो देखकर दिल कांप गया। बच्चे की जान जाने से वालिदैन की दुनिया तबाह हो गई। पतंगबाजी के सद्देबाब के लिए कानून मौजूद है, मगर फिर भी लोग जान से जा रहे हैं। और वे बताएं कि अफगानिस्तान के तालिबान की पाकिस्तान के खिलाफ साजिश बेनकाब हो चुकी है। एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई है जिसमें TTP का सरगना याहया हाफिज गुल बहादुर ग्रुप साथियों के साथ पाकिस्तान पर हमलों से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहा है।
आलमी मुआहदों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी, दहशत गर्दी, पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का बेदरीग इस्तेमाल। TTA के दहशत गर्दों के साथ मिलकर पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मनसूबाबंदी की होशरुबा वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान के इलाके डांगर अलगद में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का सरगना याह्या हाफिज गुल बहादुर ग्रुप दहशत गर्दों को हिदायत दे रहा है कि आपने पाकिस्तानी पोस्टों पर हमला करना है। वीडियो के मुताबिक TTA का कमांडर जंगजुओं को हमले की मनसूबाबंदी के बारे में बता रहा है। होल न्यूज से बातचीत में ब्रिगेडियर रिटायर्ड मिन्हास ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान की सरजमीन से जिस तरह से TTP के एलिमेंट्स पाकिस्तान में लॉन्च होते चले हैं और यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, नेक्सस जो है TTP का और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का और जिसपे इंडिया की फंडिंग साथ शामिल है, इसके मुतालिक पाकिस्तान बारहा दफा जो उनको बता चुका। वीडियो के मुताबिक TTA का कमांडर जंगजुओं को हमले की मनसूबाबंदी के बारे में बता रहा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बोर्ड के सरबराह का सिलेक्शन के मामलात में कोई अमल दखल नहीं होगा। नौ मुंतखब सिलेक्शन कमेटी मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार होगी, जिसके सातों अरकान को यकसा इख्तियारात हासिल होंगे। सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबराह नहीं होगा। सिलेक्शन कमेटी को रीऑर्गेनाइज़ किया है और अब ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो 7 लोगों पर मुश्तमिल होगी। सिलेक्शन कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी हर अगला फैसला। अब के बाद सातों के सातों मेंबर्स के पास उतनी पावर होगी जितनी किसी एक मेंबर के पास होती है। चेयरमैन का टीम की सिलेक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला जो कोचेज़ वाली भी आपको ड्रीम टीम मिलेगी। पर पैनल हमने बना रहे हैं और आखिरी स्टेजेस पे सारा कुछ कॉम्बिनेशन होगा फॉरेनर कोचेज़ पे और पाकिस्तानी कोचेज़ का, और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि उसके ऊपर भी आपको अच्छा रिजल्ट वो टीम देगी इंशाल्लाह ताला। क्रिकेटर अम्माद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी रिटायरमेंट वापस ले ली है। साबिक फास्ट बॉलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का ऐलान समाजी राब्तों की वेबसाइट पर किया। स्टार ऑलराउंडर इमाद वसीम भी खेल के मैदान में मुल्क की नुमाइंदगी के लिए आमादगी जाहिर कर चुके हैं। रूठे परिंदों की अपने घोंसलों को वापसी, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की बोर्ड में आमद के बाद मुल्क की क्रिकेट ट्रैक पर आने लगी। नाराज खिलाड़ियों ने बोर्ड के राब्ते और यकीन दहानियों पर पाकिस्तान क्रिकेट से तोड़े नाते एक बार फिर जोड़ लिए। मोहसिन नकवी ने पंजाब के निगरां वजीर आला की हैसियत से शानदार कारकर्दगी के बाद क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर बयान में मोहम्मद आमिर ने कहा कि जिंदगी कभी कभी अपने फैसलों पर नजरसानी का मौका देती है। पाकिस्तान क्रिकेट से बढ़कर कुछ नहीं, मुल्क के लिए खेलने का अब भी ख्वाब रखता हूँ। T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी दस्तयाबी का ऐलान करता हूँ। इससे कबल इमाद वसीम भी बोर्ड ओहदेदारान से बातचीत के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी पर आमादगी जाहिर कर चुके हैं। जराये के मुताबिक बोर्ड ने दोनों खिलाड़ियों को इलेक्शन के शफाफ अमल की यकीन दहानी कराई है। साथ ही दोनों प्लेयर्स से मुल्की क्रिकेट को तरजीह देने की जमानत भी तलब की है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट PCB ने बहाल कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हारिस रऊफ ने अपील की थी जो ट्रिब्यूनल को भेजी गई। उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ स्टार प्लेयर हैं, उनका ख्याल रखना ज़रूरी था। PCB ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल होने से इनकार पर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया था। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको बताएं कि लाहौर मॉडल टाउन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वफाकी वज़रा ने शिरकत की, जिसमें अहम हुकूमती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इजलास को मुआशी अहदाफ पर ब्रीफिंग दी। इजलास में IMF के स्टैंड बाय मुआहदे और नए प्रोग्राम की खदोखाल का जायजा लिया गया और पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त की इजरा से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। पूरा मुल्क का कारोबार उधार पर चल रहा है, ये पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। इस फंदे में हम सब फंसे हुए हैं। एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि 2 सालों में इस्लाहात के जब नताइज आएंगे मुल्क की मईशत दोबारा अपने पाँव पर खड़ी होगी। 4 सालों में बानी PTI की हुकूमत मईशत का कबाड़ा करके गई है। जब ये तबाही हो रही थी तो हम अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से चीख चीख कर कह रहे थे कि इस नाअहली की कीमत कई साल कौम को अदा करना पड़ेगी। इस वक्त जो पाकिस्तान का मुआशी चैलेंज है वो ये है कि पूरे का पूरा कारोबार उधार पे चल रहा है। ये एक फंदा है जिसमें हम फंसे हुए हैं। 2 साल में ये इंशाल्लाह ताला जब इस्लाहात अपने नताइज देंगी, हुकूमत के खजाने में पैसा आएगा तो फिर हम और सब्सिडी दे सकते हैं। इंशाल्लाह जब मईशत मुस्तहकम होगी तो बाकी भी जो कीमतें हैं वो खुद ब खुद फिर उनमें ठहराव आ जाएगा। क्योंकि 4 सालों में जो इमरान खान की हुकूमत थी
उसने पाकिस्तान की मईशत का जो कबाड़ा किया, आज उसके जो शिकंजे में पूरी कौम आई हुई है और गरीब अवाम उसकी कीमत महंगाई की सूरत में अदा कर रहे हैं। और जब इमरान खान ये तबाही कर रहा था तब हम अपोजिशन से चीख कर कह रहे थे कि इन फैसलों की और इस नाअहली की कीमत कई साल तक महंगाई की सूरत में कौम को चुकानी पड़ेगी। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हुई हैं। अवाम ने मौजूदा हुक्मरानों को मुस्तरद कर दिया। हम नवाज शरीफ को लीडर नहीं मानते। शोएब शाहीन की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। हफीज सियासी बोले कि PTI दौर में भी करप्शन में इजाफा हुआ। 2017 में मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम था। जो नवाज शरीफ साहब हैं वो मैं उनको लीडर नहीं मानता। परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि सारे वादे पूरे नहीं हो सके। PMLN अपने आप को फारिग कर चुकी है अपनी हरकतों की वजह से। वो आज ना शहबाज शरीफ डिलीवर करने के काबिल हैं, ना मरियम नवाज करने के काबिल हैं। ये सिवाय शोबाजी और टिक टाकर्स के अलावा इनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है। लिहाजा लोग इनसे मायूस हैं बुरी तरह, और ये मजीद अब जो जिस तरह ये महंगाई को बढ़ाएंगे, लोग उन्हें इनको एक्सेप्ट नहीं करना। इमरान खान साहब को दौर हुकूमत जी, उसके अंदर करप्शन भी थी, उसमें ये भी था, उसमें वादे भी पूरे नहीं हुए। आपको 2017 में करप्शन इंडेक्स जो है 160 पे मिला था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रेकोडेक मंसूबे की तकमील में हाल तमाम रुकावटें दूर करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत रेकोडेक मंसूबे के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें बैरेक गोल्ड कंपनी के वफ़द ने शिरकत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि रेकोडेक मंसूबे की फिजिबिलिटी दिसंबर 2024 तक मुकम्मल कर ली जाएगी। मंसूबे से हर महीने 6000 कंटेनर्स बंदरगाह तक जाएंगे। मंसूबे की कंस्ट्रक्ट पाइपलाइन दुनिया की दूसरी तवील पाइपलाइन होगी। रेकोडेक से कौमी शाहरा तक 40 किलोमीटर के लिंक रोड माइनिंग कंपनी तामीर करेगी। रेकोडेक को गवादर से मिलाने के हवाले से नौकुंडी से लेकर 103 किलोमीटर तक सड़क की तामीर का काम 58% तक मुकम्मल हो चुका है। इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रेकोडेक मंसूबे पर काम करने वालों और प्रोजेक्ट के साइट से बंदरगाह तक लॉजिस्टिक और आमदोरफ्त के हवाले से सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की हिंदू बरादरी को होली के त्यौहार पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, होली बरादरी हिंदू बरादरी के पाकिस्तान के लिए खिदमत काबिल सताइश है। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों का खूबसूरत गुलदस्ता है। पाकिस्तान का आइन मजहबी आज़ादी की ज़मानत देता है। आइन सब मिलकर अपने मुल्क की तरक्की, खुशहाली, बाहिमी इत्तेहाद से पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फौजी अफसरान को आला तरीन मिलिट्री एजाज हिलाल इम्तियाज से नवाज दिया। पाक फौज के 41 अफसरान को उनकी खदमात के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहसिन कुरैशी, एयर मार्शल अब्दुल मुईद, मेजर जनरल शुएब अहमद, मेजर जनरल नसीर अहमद को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। मेजर शाजिया को भी हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। कैप्टन अब्दुल वली शहीद के लिए सितारे बसालत उनके वालिद ने वसूल किया। सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इन बासलाहियत आला अफसरान को उनकी पेशा वराना महारत, काबिल सताइश, कायदाना और इंतज़ामी सलाहियतों के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ अस्करी के एजाज़ से नवाजें। कैप्टन अब्दुल वली को बाद अज़ शहादत सितारे बसालत का एजाज़ अता किया है। आपका ये एजाज़ आपके वालिद वसूल करेंगे। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू का वहदत रोड मियाँ प्लाजा जौहर टाउन लाहौर में मॉडल रमज़ान बाज़ारों का दौरा, फेयर प्राइस शॉप्स का मुआयना किया। इस मौके पर सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की खुसूसी हिदायत पर मुख्तलिफ अशिया की कम कीमतों पर फराहमी के समरात शहरियों तक पहुँचाने जा रही हैं। महकमा ज़राअत पंजाब के तहत सूबे में 51 फेयर प्राइस शॉप्स कायम की गई हैं। अमला फेयर प्राइस शॉप्स पर मुतारिक अमली किरदार अदा कर रहा है। फेयर प्राइस शॉप पर 13 मुख्तलिफ किस्म की अशिया फ़रोख्त की जा रही हैं। सब्जियाँ, फल, दाल, चना और बेसन होलसेल मार्केट से 25% कम कीमत पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी कॉन्सुलेट ऑफिस बार्सिलोना में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब पर चमक आई। स्पेनिश अफराद और पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। मज़ीद जानते हैं बार्सिलोना से हमारे नुमाइंदे रिजवान काज़मी से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा।
दुनिया भर की तरह स्पेन के शहर बार्सिलोना में 23 मार्च यौम तजदीद अहद वफा के मौके पर कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मुराद अली वजीर की जेर सदारत कौंसलेट ऑफिस बार्सिलोना में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। कौंसल जनरल मुराद अली वजीर ने हाज़रीन तक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वजीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर खारजा इसहाक डार का पैगाम उर्दू में पढ़कर सुनाया। इस दिन की मुनासबत से भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर और फलस्तीन कौम के बहन भाइयों से भी इजहार यकजहती की। अभी आपको बताएं कि सहूनी फौज की दरिंदगी की इंतहा हो चुकी है। अल खैर अस्पताल में इजरायली फौज की जानिब से एक खातून को 2 दिन तक ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। यूनियन ऑफ मेडिकल केयर एंड रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की डॉक्टर आलिया खान का इंकशाफ। डॉक्टर आलिया खान ने कहा कि अस्पताल में खातून को उसके भाई और शौहर के सामने बरहना किया गया। भाई और शौहर ने अपने कपड़ों से ढांपने की कोशिश की तो इसराइली दरिंदों ने दोनों को शहीद कर दिया। मगरबी मीडिया और सियासी रहनुमा इन मज़ालिम पर बात नहीं कर रहे। इसराइली दरिंदों ने अस्पतालों में खदमात सर अंजाम देने वाली कई ख़वातीन से ज़्यादती की है। गजा में इंसानी खून की फिर अर्जानी। इसराइली फौज के तिबी मराकज़ और शहरी आबादी पर हमले। गजा में खून की होली खेलने वाली गाजिब इसराइली फौज के शर्मनाक इक़दाम जारी हैं। जनूबी फौज ने 8 हमलों में शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिससे खवातीन और बच्चों समेत 84 मासूम लोग शहीद हो गए। 106 जख्मी तशवीशनाक हालत में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीमें अभी तक मलबे तले फंसी हुई लाशों और जंगज़दा इलाकों में सड़कों पर बिखरी हुई लाशों तक पहुँचने से कासिर हैं। इसराइली काबिज अफवाज तिबी और शहरी दिफा की टीमों की नकलो हरकत में रुकावटें खड़ी कर रही हैं। 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद बढ़कर 32,226 हो गई, जबकि मजीद 74,518 अफराद जख्मी हुए हैं। मुतासरीन में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है। इस्लामाबाद में गजा बचाव मुजाहरे से वापसी पर कैपिटल पुलिस का सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का ताक़ुब। गिरफ्तार करने की कोशिश की। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और पुलिस एहलकारों के दरमियान तल कलामी भी हुई। मुजाहरीन ने डी चौक जाने की कोशिश की। पुलिस का लाठीचार्ज और तशद्दुद। मुजाहरीन ने फलस्तीनियों से एहतजाज के लिए सड़क पर ही एहतजाज किया। मुश्ताक अहमद ने कहा, हमारी तहरीक का सिर्फ एक मकसद है कि गजा को बचाना है। इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। बिला इजाज़त इज्तिमा पर कार्रवाई की। और वे बताएं कि मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर हमले के शुबे में 2 गिरफ्तार मुल्जिमान अदालत में पेश कर दिए गए। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 22 मई तक तहकीकाती कमेटी की तहवील में दे दिया। रूसी हुक्काम के मुताबिक दोनों मुश्तबा अफराद गैर मुल्की शहरी हैं। मॉस्को हमले में 133 अफराद हलाक हुए थे। पुलिस ने मजमूई तौर पर 11 अफराद को गिरफ्तार किया था। एक का ताल्लुक यूक्रेन से जबकि दूसरे का ताजिकिस्तान का बताया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मॉस्को दहशतगर्दी की मज़म्मत की है। रूसी सदर का कहना है कि हमला आवरों ने कार्रवाई के बाद यूक्रेन फरार होने की कोशिश की थी। दूसरी जानिब दाइश ने हमला आवरों की तस्वीर जारी की है और हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, लेकिन पुतिन ने वाज़ेह कर दिया कि वो हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ देख रहे हैं, जबकि यूक्रेन ने इल्ज़ाम की तरदीद की है। मॉस्को में दहशतगर्दी के बाद फ्रांस में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ट्रेन स्टेशन, हवाई अड्डों, मजहबी और हवाई मकामात पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। ब्राज़ील में तूफ़ानी बारिश। जनूबी मशरक़ी इलाक़ों में बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद हलाक हो गए। मकामी मीडिया के मुताबिक बारिश और सैलाब के बायस हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं। कई फीट पानी जमा हो चुका है। मकामी इंतज़ामिया ने एमरजेंसी नाफिज कर दी है। और वे बताएं कि भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर इंतहा पसंदों की गुंडागर्दी, मुसलमान ख़ानदान पर तशद्दुद किया, गंदा पानी और ज़बरदस्ती रंग भी फेंका। पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब भारतीय अदालत का भी एक और मुतासिबाना फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मदारस पर पाबंदी लगा दी। रवा बरस का पहला चांद ग्रहण आज होगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक चांद ग्रहण को पाकिस्तान में देखना मुमकिन नहीं होगा। जिस भी चांद ग्रहण के दौरान जमीन का बहुत कम साया चांद पर नजर आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शुमाली और मशरक़ी एशिया में चांद ग्रहण नजर आएगा। चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:53 पर शुरू होगा। और वे बताएं कि रावलपिंडी में हिंदू कम्युनिटी ने मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ होली का त्यौहार मनाया। एक दूसरे पर मुख्तलिफ रंग फेंक कर खुशियों का इजहार किया।
मजीद जान लेते हैं मापारा सामान की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहून वहदत रोड और मियाँ प्लाजा जौहर टाउन लाहौर में मॉडल रमज़ान बाज़ारों का दौरा किया है और मॉडल बाज़ारों में महकमा ज़राअत पंजाब के तहत कायम फेयर प्राइस शॉप का मुआयना किया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहून ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर मुख्तलिफ अशिया की कम कीमतों पर फराहमी की समराज शहरियों तक पहुँचाए जा रहे हैं। महकमा ज़राअत पंजाब के तहत सूबे भर में 51 फेयर प्राइस शॉप्स कायम की गई हैं। सब्जियां, फल, दाल, चना और बेसन होलसेल मार्केट से 25% कम कीमत पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अशिया खुरनोश की क्वालिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा रहा। और अब बात कर ली जाए गैर कानूनी अफगान बाशिंदों से मुताल्लिक। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 24 मार्च 2024 तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 5,20,692 तक जा पहुंची है और वापसी का सिलसिला जारी और सारी है। 12 मार्च से 24 मार्च तक 7,186 अफगान शहरियों में 2874 मर्द, 1543 खवातीन और 2769 बच्चे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 284 गाड़ियों में 298 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। FC बलूचिस्तान नॉर्थ की जानिब से दीगर इदारों के हमरा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयाँ 6-24 मार्च 2024 के दौरान मंशियात 12 मेट्रिक टन 1155। आपको बताते चलें कि 1135 सोलर पैनल और इन्वर्टर्स, 410 सिगरेट्स का कंटेनर और 29,260 लीटर ईरानी डीजल की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई है। दीगर स्मगलिंग की अशिया जिसमें चीनी, यूरिया खाद, चाइनीज सॉल्ट, टायर्स और नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ शामिल थी को जब्त किया गया है। ये कार्रवाइयाँ जोब, किला सैफुल्ला, नौशकी, बारखान, चमन, डेरा अल्लायार और पाक अफगान सरहदी इलाकों में की गईं। पाकिस्तानी कौंसलेट ऑफिस बार्सिलोना में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की जिसमें परचम कुशाई की गई। स्पेनिश अफराद और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं बार्सिलोना से हमारे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान काजमी से। मैनचेस्टर में भी रमज़ान के रंग। पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर मैनचेस्टर में शानदार इफ्तारी तकरीब में बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट राजा अफजल खान, यास्मीन कुरैशी, कौंसल जनरल तारिक वज़ीर और दीगर ने शिरकत की। पाकिस्तान की सलामती, बारादस्ती और खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। तकरीब में मेंबरान पार्लियामेंट डिप्टी इब्राहिम, ल्यूसी पाउल और एंड्रू गेवन ने भी खिताब किया। सियालकोट में खवातीन को एम्पावर करने के लिए यूरोपियन तर्ज की नुमाइश का इनेकाद किया गया जिसमें खवातीन को कारोबार करने के मुख्तलिफ तरीके और उनको अपनी स्किल्स दिखाने का मौका फराहम किया गया। मजीद बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अता गौरी अपनी इस रिपोर्ट में। सियालकोट कैंट में विमेन चैम्बर के ज़ेर एहतमाम खवातीन को एम्पावर करने के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। खवातीन स्पोर्ट्स गड्स का सामान तैयार करती नजर आई। हमारी जो एम्प्लॉयबिलिटी रेशो है उसमें देर आर 60% हमारे पास फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, मेल से ज़्यादा हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स हैं। एजुकेशन में हम लोग हमारा फोकस ज़्यादा होता है कि वी अट्रैक्ट वुमेन, बिकॉज बाकी जो भी वो होते हैं प्रोफेशंस होते हैं उनमें फिर वुमेन को कोई इशूज़ आ जाते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। नुमाइश में बेनाई और हाथ पाँव से महरूम खवातीन के हौसले भी बुलंद नजर आए। हम लोग अवेयरनेस देना चाहते हैं कि थ्रू ब्लाइंड लोग किस तरह से जो है वो अपनी स्टडीज़ जो है वो पढ़ते हैं और स्पोर्ट्स किस तरह से खेलते हैं और अपनी बाकी जो इनके स्किल्स है उनको किस तरह से जो है वो उजागर किया जा सकता है। मैं एक स्पेशल पर्सन हूँ और मैं ये जितनी भी पेंटिंग्स बनाती हूँ, स्केचिंग बनाती हूँ, वो मैं अपने मुंह में पेंसिल और ब्रश पकड़ के बनाती हूँ। सियालकोट में मुनक्किद इवेंट में कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी के स्टॉल्स पर फैमिलीज ने ईद शॉपिंग की। विमेन एम्पावरमेंट के इवेंट में खवातीन ने न सिर्फ अपनी कारीगरी और हुनरमंदी के जौहर दिखाए बल्कि मुल्क और कौम की तरक्की में खवातीन के अहम किरदार को भी उजागर किया। कैमरा टीम के साथ नदीम अता गौरी, बोल न्यूज़, सियालकोट। कोट डीजी में कलाम पाक से मोहब्बत की आला मिसाल रिटायर्ड उस्ताद गुलाम अजहर खासखेली ने कुरान मजीद से इस कदर मोहब्बत की कि हाथ से 3 कुरान पाक तहरीर करके इस्लाम और कुरान से मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी। रिपोर्ट करेंगे गुलाम अल्लाह सियाल।
सोशल मीडिया पर कौमी क्रिकेटर्स की वीडियो वायरल। बस में सवार क्रिकेटर्स की मदीना रवानगी। इस दौरान क्रिकेटर्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार करते हुए नातिया कलाम पेश किया। वीडियो में क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद, नसीम शाह, इमामुल हक और बाबर आजम को नात पढ़ते हुए देखा जा सकता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की यादगार फतह को 32 बरस बीत चुके हैं। 25 मार्च 1992 पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में हमेशा के लिए अमर हो चुका, जब ग्रीन शर्ट्स ने खेल की आलमी सल्तनत पर अपना राज कायम किया, पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया का सुल्तान बना। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।